हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? मेरी तो आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरा गला बिल्कुल बंद है। सुबह-सुबह तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, अब कुछ हरीरा वग़ैरह पी है, तो थोड़ा-सा कुछ बोल रही हूँ और ये भी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोल रही हूँ। वरना मेरे बच्चों को तो मेरी समझ ही नहीं आ रही थी मामा आज कह रही हैं। आज का व्लॉग भी इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है इतना। तो ऐसे ही फ़ारिग बैठी थी, मैंने कहा फ्री बैठी हूँ, करने के लिए भी कुछ नहीं था। करने के लिए तो बहुत कुछ था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। तो मैंने कहा जैसी भी जितनी भी आवाज़ निकलती है मैं जो है ना वो बैठ के व्लॉग ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फ़ारिग बैठ के तो टाइम भी नहीं गुजर रहा होता है। बच्चे भी जो है ना वो आज घर पे हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेरी आवाज़ सुन के ना तो मेरा बेटा हंस रहा है कि मामा की कैसी आवाज़ निकल रही है। तो ये जी लाहौरी फ़िश मसाले का पैकेट है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, वरना हमेशा मैं दूसरा मसाला लेके आती होती हूँ। और ये जो मैंने मसाले का पैकेट खोला तो मुझे लगा कि ये तो फ्राई करने के लिए जो फ़िश होती है ना उसके लिए मसाला है, क्योंकि इसके अंदर शायद बेसन भी था और मैंने इस फ़िश को करना था बेक। तो मैंने कहा चलो आज ये भी तजर्बा करके देखते हैं कैसा रहता है। तो फ़िश जो है ना उसके मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और उन पे ये देखें कितना अच्छा मसाला जो है ये लग गया। और मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था 200 पे, और इसको जो है मैंने 200 पे रख दिया है बेक होने के लिए। तो फ़िश को बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा उतनी देर जो मैं मैश पोटैटो का पैकेट लेके आई थी अभी मैंने चीज़ों में दिखाया था तो वो बना लेती हूँ। तो मैंने एक पैकेट डाला है यहाँ पे देगची में, और यहाँ पे मैंने 1.5 डेसीलीटर जो है वो पानी लिया था और 1.5 डेसीलीटर जो है वो मैंने दूध लिया था, और थोड़ा सा इसमें मक्खन डाला है और इसको मैंने नीम गर्म नहीं थोड़ा ज़्यादा गर्म किया था। तो इसको मैं कर लूँगी मिक्स। और जब मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही कम है, ये तो पूरा नहीं आएगा, तो मैं इसमें एक पैकेट और डाल लेती हूँ। तो मैंने फिर इसमें एक पैकेट और डाल लिया था मसाले का। इस कंपनी का जो है ना मैं वो पहली दफ़ा लेके आई थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो रहा था इतना कि कैसे बनाना है। तो इसमें जो है ना फिर मुझे लग रहा था कि इसमें ज़्यादा दूध और पानी डलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था। तो मैंने इसके अंदर अब जो है ना वो तकरीबन 1.5 कप जो है वो दूध का और पानी का डाल दिया था, यानी मिक्स करके। तो आप चाहें तो खाली पानी भी डाल सकते हैं, चाहें तो खाली दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दूध और पानी मिक्स करके डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बटर और डाला था, और इसके बाद मैंने इसमें मज़ीद 2 कप पानी और डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया था और इसको तकरीबन 2-2.5 मिनट के लिए पका लिया था। फिर ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सही बन गया था। तो वैसे तो मैश पोटैटोज़ जो सही आलू बॉयल करके बनाते हैं उसके ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन आपने इंस्टेंट जल्दी में हो, आपके पास टाइम कम हो, तो ये भी जो है ना वो गुजारा कर जाते हैं, लेकिन ये कोई इतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था फ़िश के रेडी होने में, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ना जो ब्राउन सॉस होती है वो तैयार कर लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो एक पैकेट मैंने उसका लिया है और इसमें जो है ना 2 डेसीलीटर मैंने पानी डाल दिया है, ठंडा पानी डाला है। पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैं मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा जो है ना वो बटर डाला था, अंदाज़े से ही डाल रही हूँ। तो ये जिसमें मैंने बटर डाल दिया, अब इसको जो है ना मैं चूल्हे पे रख के पका लूँगी। और इसको मैं जितना थिक करना है वो आपकी मर्ज़ी है, जितना पतला करना है गाढ़ा करना है। अगर पानी आपको लगे कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा पानी और डाल लें, वरना ये इतना गाढ़ा जो है वो काफ़ी है, क्योंकि ठंडा होकर थोड़ा और भी ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जी है वो हमारी ब्राउन सॉस भी रेडी हो गई थी। इसको जो है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको जो है मैं फिर कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पे फ़िश को भी देख लेते हैं। फ़िश में भी थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा था कि और है, इसको मैंने एक स्टेप और ऊपर करके रख दिया था। पहले बिल्कुल मिडल में रखा हुआ था और नीचे से तो ये बहुत अच्छी बेक हो गई थी, लेकिन ऊपर से मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी और बेक होने वाली है, तो इसको मैंने फिर ओवन में ही रहने दिया। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन का हाल दिखाती हूँ क्या हुआ पड़ा है। तबीयत ठीक नहीं थी, रात के बर्तन भी नहीं धोए थे मैंने, मशीन में भी नहीं लगाए, ये सब बर्तन सिंक में पड़े थे। लेकिन अभी मैंने फ़िश धोनी थी तो मैंने सारे बर्तन सिंक से निकाले, मैं मशीन में लगाने लगी थी। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि कभी कभी ये हालत भी हो जाती है किचन की, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और काम भी आपने ख़ुद ही करना हो।
तो ये हाल भी हो जाता है किचन का। तो कुछ अभी ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, और जब आप कुछ कोई रेसिपी की रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना फ़िश हो गई थी रेडी। ये देखिए कितने मज़े की फ़िश बनी है, और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पे सैलेड भी मैंने बना लिया था, सॉस भी रेडी थी, और ये मैश पोटैटोज़ भी रेडी थे। और एमी जो है ना फ्री में ही आज घर वालों की दावत हो गई थी, क्योंकि सारे उसके लवाज़मात साथ थे फ़िश के। तो फिर ना मैंने कहा चलो जी आज घर वालों की दावत ही कर देते हैं। कुछ फ़िश के बेक होते होते मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली थी, और मेरे से इस तरह खाना खाया नहीं जाना था, किचन गंदा था। तो मैंने सबको खाना दे के उसके बाद जो बच गया उसको समेटा। उसके बाद सारा किचन जो है मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है वो फिर मैंने ख़ुद खाना खाया। सारा काम करने के बाद मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि मेरी भूख वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं जो है ना साथ चाय भी बनाती हूँ। उतनी देर माइक्रोवेव में मैंने बनानी होती है, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो ये किचन साफ़ किया, चाय बनाई, अपनी प्लेट रेडी की। और मेरी प्लेट में आपको जो है वो उबले हुए आलू नज़र आ रहे होंगे, फ्रिज में पड़े थे मेरे पास बॉयल हुए हुए। तो मैंने फिर, मेरा मैश पोटैटो खाने को दिल नहीं किया, तो मैंने फिर इन आलूओं को गर्म कर लिया। मैंने कहा इनको भी ख़त्म करूँ, और आराम से बैठ के उसके बाद खाना खाया। व्लॉग पसंद आया हो जो कि मैंने इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर करके बनाया है, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।